चलिए रेलवे डिफेंस से बाहर निकल के तुरंत रेलवे पे आ जाते हैं। रेलवे में आईआरएफसी का ऑफिस सर इस बार खुलता हुआ दिखाई दिया। आरवीएनएल में भी थोड़ा सा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया। ये जो कुछ चल रहा है, क्या हम जो कि दो तरह के लोग हैं, एक तो हायर लेवल पे बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। आईआरएफसी जो है ओएफएस के बाद फिर अभी 91-92 पे आ चुका है। अभी क्या करें और एवरेजिंग के लिए सही टाइम क्या है? आईआरएफसी आप ले लीजिए, आईआरएफसी और आरवीएनएल, और ओवरऑल रेलवे में अगर इन दो के अलावा कोई फेवरेट हो तो आप बता दीजिएगा, और खरीद सकते हैं कि नहीं। अब क्या करें, बहुत लोग परेशान हैं सर। जी सर। सर देखिए, ये सेम स्टोरी थोड़ा शॉर्टर टाइमलाइन के साथ हमने एक्सपीरियंस करी थी डिफेंस एज अ स्पेस में भी। एक अच्छे मोमेंटम के बाद आप देखें कि सिंदूर खत्म हुआ, उसके बाद एक जेस्टेशन पीरियड चला था और इसमें गैप लंबा हो गया सर, 2 साल हो हाँ, गए लगभग ऑलमोस्ट। बिल्कुल वही वही मैं बात कर रहा था सर कि एक ना सेम स्टोरी विद अ शॉर्टर टाइमलाइन हमने डिफेंस में देखी थी। अब सर डिफेंस में क्या, थैंक्स टू ट्रम्प साहब, उन्होंने बहुत जल्दी ये रियलाइज करा दिया कि डिफेंस इज नीड ऑफ द आवर। क्योंकि सिंदूर खत्म होने के बाद स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में जब हम बात कर रहे थे तो सब यही कमेंट्री चल रही थी कि डिफेंस इज पास्ट और वॉर नहीं होगा ये सब। अब सर क्रूड के कारण ये बात रियलाइज हो चुकी है कि लॉजिस्टिक्स एंड पैसेंजर ट्रैवल के लिए रेलवे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले। एंड कंट्री लाइक इंडिया, वी हैव द बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। सर हम एक्सपोर्टर भी बन रहे हैं। अब ये चल क्यों नहीं रहे हैं? ये चल इसलिए नहीं रहे क्योंकि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ना अभी तक एक जो ध्यान आ जाना चाहिए था वो आ नहीं रहा है। नो दैट वो आएगा नहीं, वो आएगा जरूर, मगर थोड़ा समय मांग रहा है। जब तक वो अनाउंसमेंट्स नहीं आएंगे तब तक एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि ये मूव करेंगे। जितना भी मोमेंटम आ रहा है एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। अगर आप इन स्टॉक्स की इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट देखेंगे, अगर आप इन स्टॉक्स का बैकग्राउंड देखेंगे और पेडिग्री देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हल्के स्टॉक्स नहीं है। दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको जब ये बात बोल रहा हूं सर, इंडियन रेलवे द बिगेस्ट, और रेलवे का बजट अलग से आता था, अब वो धीरे धीरे चीजें मर्ज हो गई, सब कुछ हो गई। तो मैं फंडामेंटल कवरेज आपको देना चाह रहा हूं कि फ्यूचर में इनमें एक अच्छा मोमेंटम आएगा, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर परेशानी वाली बात होती तो आईआरएफसी का जो आपने ओएफएस देखा उसमें इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट टाइम्स में सब्सक्राइब हुआ है, इंस्टीट्यूशंस का भी बाइंग इंटरेस्ट इसमें है। अब बात कर लेते हैं सर आईआरएफसी की। जिस तरीके से पोजीशन है, इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है, आप आराम से पोजीशन बना सकते हैं। 112 का सप्लाई पॉइंट, 112 के सप्लाई पॉइंट को क्रॉस करने के बाद 134, और 134 के बाद बहुत कंफर्टेबली 144। बट हवड़ तबड़ नहीं है, मैं बार बार हर स्टॉक के लिए बोल रहा हूं, सारे भाव आपको देखने को मिलेंगे। आरवीएनएल में एक मोमेंटम आया है, बट सर टाइम एंड अगेन मुझे आरवीएनएल के अब इस मोमेंटम से डर ये लग रहा है कि टेक्निकल पैटर्न्स पे हायर हाई हायर लो बना रहा है। अब अगर ये नहीं ऊपर जा रहा है तो एक और लो की तैयारी करता हुआ दिख सकता है, जो कि हम बार बार बोल रहे हैं 208 से 212 की रेंज, उस रेंज को भी एक बार टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। सेम इज द केस विद जेडब्ल्यूएल, टीटागढ़ वैगन एंड मेजॉरिटी रेलवे स्पेस। कोई भागा दौड़ी नहीं होने वाली है, आराम से खरीद के रखिए अगर आप लंबा समय दे सकते हैं तो। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अंबाला मैम, अब जरा फटाफट आपका भी व्यू रेलवे स्टॉक्स को लेकर के, और संक्षिप्त टिप्पणी, अभी कुछ खरीदने लायक है या नहीं। आपका व्यू सकारात्मक रहा है, लेकिन बहुत लोग परेशान हैं, इसलिए मैं चाह रहा था कि इसको थोड़ा सा फोकस में फिर से ले आए। जी ऑलराइट। तो आपने 2 साल से ऊपर वेट किया होगा, 2.5 3 व्हाटएवर, लेकिन अब 2 साल, आज आप मेरी कमेंट्री या सुन लीजिए और 2 साल के बाद उसको आप चेक करना। 2 साल अच्छा, और 2 साल ये फिर लोगों का फिर पेशेंस जवाब नहीं, नहीं है। हाँ, वो तो कंप्लीट तो करने दो विपुल जी। मतलब 2 साल पूरे लगेंगे नहीं, लेकिन अपने 2 साल में क्यों इस समय का आपको इंपॉर्टेंस समझनी है। 2 साल आपने होल्ड किया, 2 साल में आपके स्टॉप लॉस कट चुके थे, टेक्निकल भी, फंडामेंटल तो नहीं कटे थे, लेकिन टेक्निकल स्टॉप लॉस कट चुके थे आपके, एग्जिट्स नहीं हुई पोजीशन। तो हमेशा से जब आप एक समय के बाहर जाकर के होल्ड कर लेते हैं ना, तो उसका मतलब समय, होल्डिंग का जो फर्दर समय, रिकवरी टाइम वो बढ़ जाता है। बट दिस इज द टाइम विपुल जी। देखो सभी सेक्टर पे तो बूम आ गया, बचा क्या है अभी? बचा आपका ये लॉजिस्टिक, आपका रेलवे इंडस्ट्री बची है, जहां पर गवर्नमेंट ने अभी कुछ ज्यादा खुल के नहीं बोला है, स्टेट्स बोल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज आने बाकी है, आएंगी, तो थोड़ा सा पेशेंस और रख लीजिए। मैं आपको इतना बोल सकती हूँ कि आपने 2 साल होल्ड किया ना, 2 साल की हिम्मत और लगा लो। ठीक मैम, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे मैम, आप वरना फिर बाद में लोग डांटेंगे कि मतलब सवाल हमारे ले नहीं पाए। तो अभी रेलवे में शेयर कौन से अच्छे लग रहे हैं? जी रेलवे में मुझे जो जेडब्ल्यूएल मुझे आज भी अच्छा लग रहा है, 200 के बाहर का, लेकिन अच्छा काउंटर है। लेवल बताते रहिएगा। ऑलराइट,
आप IRCTC एंड RVNL ये ऐसे काउंटर तो हैं ही जहां पर आप अपनी पुरानी महंगी बाइक भी है ना तो ऐड कर सकते हो। तो RVNL स्पेसिफिकली 240 के पास है, सस्ता होके आपको अच्छा खासा मिल ही रहा है। अब ये मान के चलिए कि आपको जो आपने एक सवाल पूछा था एवरेज करे तो कहाँ, 235 240 के रेंज में एवरेज करके बैठ जाइए इस बार। और आपका क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस रख लीजिए 210 रुपए का क्लोजिंग बेस पर, और पोटेंशियल जो है टारगेट्स की वो 300 रुपए से स्टार्ट होगी RVNL। दूसरा है आपका IRCTC, चला नहीं है एंड अभी इसमें लग रहा है कि थोड़ा सा पिकअप लेना चाहिए, तो 500 रुपए 510 रुपए के आसपास में बाई कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं अगर आपकी बाई 650 के ऊपर वाली है तो। और रही बात टारगेट, तो 700 समय लगेगा, मैं फिर से बोल रही हूँ, बट 700 रुपए से स्टार्ट होंगे इसके टारगेट्स। देन यू हैव JWL। बाकी अगर कमर्शियलाइजेशन को लेकर के जाना है तो टीटागढ़ इज समथिंग दैट यू कैन ऐड, बट JWL 260 250 पर अगले हफ्ते मिल जाना चाहिए, वहां ऐड कर सकते हैं। ठीक। अच्छा